हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जहां पर मैं सॉल्व कर रहा हूं क्लास 9 की मैथ का चैप्टर नंबर 18 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड क्यूब एक्सरसाइज 18.2 जो कि आपकी आर.डी. शर्मा बुक का एक्सरसाइज 18.2 है। प्रीवियस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 12 तक फिनिश कर दिया था। आज उसके नेक्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व करूंगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अ बॉक्स लीड विथ लीड इज मेड ऑफ 2 सेंटीमीटर थिक वुड. Its external length, breadth and height are 25 centimeter, 18 centimeter और 15 centimeter respectively. How much cubic centimeter of liquid can be placed in it? पहले तो आपको ये फाइंड आउट करना है, साथ ही साथ ये भी बताना है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड यूज्ड इन इट. अगर आप ध्यान से फिगर को देखें, जैसा कि बोर्ड पे आपको फिगर नजर आ रहा होगा, कि फिगर आने की पूरी कोशिश की है समझाने की कि किस तरह से एक क्या है कि एक वुडन ब्लॉक है, यानी कि एक बॉक्स है. तो बॉक्स को मैं पूरा नहीं बना रहा हूं, वो आप क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा फिगर में. मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बॉक्स का आउटर डायमेंशन किस तरह दिया हुआ है. अगर आप देखें कि बॉक्स विथ लीड है, यानी कि एक बंद बॉक्स है बस. जैसा कि आप लोग भी बॉक्स रखते हैं पूरा, जब भी हम कुछ सामान वगैरह लेके आते हैं या कुछ भी कैरी करते हैं, बॉक्स ज्योमेट्री बॉक्स वो भी आपका पूरा क्यूबॉइड शेप में होता है और वो भी आपकी लीड रहती है और वो आप बंद कर लेते हैं तो क्लोज हो गया विथ लीड. तो उस तरह का ये बॉक्स है जिसका एक्सटर्नल डायमेंशन तो दिया हुआ है क्वेश्चन में और थिकनेस भी दी हुई है ये, और ये बता रहा है कि इसके अंदर आप कितना सामान रख सकते हैं, कितना पानी. वो क्वेश्चन में क्या बोला है, कितना वाटर आप प्लेस कर सकते हैं इसके अंदर. तो हमें इनर सरफेस का, जो आपको ये दिख रहा होगा, उसका वॉल्यूम निकालना है. और इनर सरफेस का वॉल्यूम निकालने के लिए हमें इनर पोर्शन का लेंथ, ब्रेथ और हाइट पता होनी चाहिए. यहां हमें क्या पता है, एक्सटर्नल पता है. आपका 18 सेंटीमीटर है और ये आपका 25 सेंटीमीटर है. 18 होगी 15 सेंटीमीटर. अब हमें निकालना, अब थिकनेस कितनी दी हुई है, थिकनेस दी हुई है 2 सेंटीमीटर बोथ साइड. 2 सेंटीमीटर थिकनेस दी हुई है. तो हमें क्वेश्चन में पता क्या क्या है. सबसे पहले एक्सटर्नल लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट हमें पता है. एक्सटर्नल लेंथ, ब्रेथ and height of a box. Height of a box is equal to how much? 18 centimeter, 25 centimeter and 15 centimeter. यही दी हुई है. लेंथ हमारी 25 लिख देते हैं हम, 25 सेंटीमीटर और ब्रेथ 18 सेंटीमीटर. ये दी हुई है एक्सटर्नल लेंथ. हमें इनर निकालनी है, तभी हम इनर वॉल्यूम निकाल सकते हैं. लेकिन हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वुड भी निकालना है, यानी कि ये मटेरियल का, जिस मटेरियल से ये बना है एक्सटर्नल. तो उसके लिए आपको क्या करना है कि वॉल्यूम ऑफ इनर सरफेस का या इनर पोर्शन का निकालने के बाद आपको वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल भी निकालना है. और दोनों को जैसे माइनस कर देंगे आप तो वॉल्यूम ऑफ वुड मिल जाएगा. तो हमें वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल भी चाहिए. तो वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल सरफेस बोल सकते हैं आप. लेंथ, ब्रेथ और हाइट. लेंथ कितना है 25, ब्रेथ 18 और हाइट है आपकी 15. ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया है बेसिकली कि कैसे इनर तक हम पहुंचेंगे. एक्सटर्नल हमें पता है, इनर इंटरनल हमें निकालना है. तभी हम निकाल सकते हैं कि इसके इस पोर्शन के अंदर कितना पानी हम फिल कर सकते हैं. तो इसका आंसर कितना मिलेगा हमें, 6750 सेंटीमीटर क्यूब. ये आपका एक्सटर्नल सर्विस का आया वॉल्यूम. अब हमें क्या चाहिए,
हमें इंटरनल लेंथ, ब्रेथ और हाइट भी चाहिए। तो ध्यान से देखिए कि अगर हमें ये लेंथ चाहिए और ये पोर्शन, तो क्या होगा कि इधर का भी डायमेंशन यानी थिकनेस माइनस करनी होगी और इधर की भी, ये भी 2 है और ये भी 2, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी 18 माइनस 4, क्योंकि इधर भी 2 करना है माइनस और इधर भी 2 माइनस, तो 18 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 2 to 4 करेंगे तो 14। तो इनर डायमेंशन हम लोग जब भी निकालेंगे इंटरनल लेंथ ऑफ ए बॉक्स, क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे तो देखिए, अब अगर लेंथ अगर आप 25 में मान रहे हैं, क्योंकि ये तो समझाने के लिए मैंने आपको इस तरह बताया था। अब बॉक्स किस शेप में है आप जानते हैं, अगर हम लेंथ कंसीडर कर रहे हैं 25, तो इसमें भी हमें 2 माइनस करना होगा 2 टाइम्स, यानी 2 + 2, क्यों, इधर भी 2 थिकनेस है और इधर भी 2, तो रिजल्ट क्या मिलेगा हमें, 25 - 4 = 21 सेंटीमीटर। सेम इसी तरह से ब्रेथ निकालेंगे। ब्रेथ भी आपकी दोनों साइड माइनस होगी, और ब्रेथ कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, 18, तो 18 - 4 आएगा 14 सेंटीमीटर। और सेम इसी तरह हाइट, (15 - 4 = 11 सेंटीमीटर। ये आपका इंटरनल लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमें मिल गई 21, 14 और 11। अब हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ इनर पोर्शन का, ताकि हमें यह पता चल जाएगा कितना वाटर इसके अंदर कैरी कर सकता है, कितना स्पेस, कितना पानी इसमें हम भर सकते हैं। हमने क्या, अभी इंटरनल सरफेस का लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमें पता चल गई, कितनी, 21, 14 और 11। अब हमें वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ आप इनर भी ले सकते हैं, इंटरनल भी ले सकते हैं, इंटरनल सरफेस ऑफ ए बॉक्स, हमने क्या डायमेंशन निकाला था अभी, 21 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 14 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 11 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा, 3234 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका वॉल्यूम ऑफ इंटरनल सरफेस ऑफ ए बॉक्स आया। यही हमें निकालना था। पहला क्वेश्चन क्या था कि हाउ मच वाटर प्लेस्ड इन इट, इसके इनर सरफेस में, तो वही क्वेश्चन, इसका वही आंसर है। ये कितना पानी हम 3234 सेंटीमीटर क्यूब हम पानी उसके अंदर प्लेस कर सकते हैं। अब हमें एक और चीज पूछा है इसमें क्वेश्चन में, आल्सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए वुड मटेरियल, कि कितने उसमें जो थिकनेस दी हुई थी उस वुड जो लगा हुआ है उसका वॉल्यूम क्या होगा। यानी अगर बेसिकली देखा जाए तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल पूछ रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल का फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वुड का, वॉल्यूम ऑफ वुड = वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल सरफेस माइनस वॉल्यूम ऑफ इंटरनल सरफेस। यानी कि आप डायरेक्ट ले सकते हैं एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना आया था, 6750 माइनस हमारा इंटरनल वॉल्यूम कितना आया, 3234, और ये पूरा किसमें है, वॉल्यूम ही है, तो सेंटीमीटर क्यूब। माइनस करके देखते हैं कितना रिजल्ट मिलेगा, 10 - 4 6, 4 - 3 1, 7 - 2 5 और 6 - 3 3, 16 सेंटीमीटर क्यूब। यानी हमें दोनों आंसर मिल गया। क्या क्या, एक मिला हमें कितना पानी या कितना वाटर हम उसमें प्लेस कर सकते थे,
जिसका आंसर हमें मिला 3234 सेंटीमीटर क्यूब। फिर उसके बाद हमें निकालना था वॉल्यूम ऑफ वुड, 3516 सेंटीमीटर क्यूब। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी, कि कैसे एक्सटर्नल दिया हुआ था, हमें इंटरनल निकालना था। इंटरनल निकालने के बाद इजीली हो गया क्वेश्चन वॉल्यूम निकालना। ओके, वॉल्यूम निकालने के लिए हमें सिर्फ लेंथ, ब्रेथ और हाइट पता होनी चाहिए। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमें पता चल गई, तो हमने वॉल्यूम इंटरनल का भी निकाल लिया और एक्सटर्नल का भी निकाल लिया। अब एक्सटर्नल माइनस इंटरनल कर देंगे तो हमें मिलेगा वॉल्यूम ऑफ वुड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? एक्सटर्नल डायमेंशन ऑफ ए क्लोज वुडन बॉक्स आर 48 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। द बॉक्स इज मेड ऑफ 1.5 सेंटीमीटर थिक वुड। यानी कि सेम क्वेश्चन है जैसा अभी हमने क्वेश्चन नंबर 13 किया, बस इसमें डिफरेंस क्या है कि क्या निकालना है हमें? हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ साइज 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 0.75 सेंटीमीटर कैन बी पुट इन दिस बॉक्स। कितने ब्रिक्स हम इसमें फिल कर सकते हैं। यानी अगर हमें वॉल्यूम ऑफ इंटरनल डायमेंशन का पता चल जाए और वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक्स का, और दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें तो हमें नंबर ऑफ ब्रिक्स मिल जाएगा। तो हमें क्या क्या गिवन है? एक्सटर्नल लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमें गिवन है। लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। बॉक्स 48 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। हमें थिकनेस भी दी हुई है, जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 13 में मैंने आपको बताया था कि थिकनेस अगर दी हुई रहती है तो अगर हमें इंटरनल लेंथ, ब्रेथ और हाइट चाहिए तो हमें दोनों तरफ का थिकनेस माइनस करना होता है। तो इंटरनल जब भी हम निकालेंगे, इंटरनल लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, height of a wooden box is equal 1.5 सेंटीमीटर। ये हमारी थिकनेस दी हुई है एक तरफ, तो दूसरी तरफ की थिकनेस भी हमें ऐड करनी होगी। तो 1.5 प्लस 1.5 कितना बन जाएगा? 3 सेंटीमीटर। यानी हमें कितना माइनस करना होगा? 3 सेंटीमीटर हमें माइनस करना होगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो हमें इंटरनल लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमें पता चल जाएगी। तो 48 माइनस 3, क्यों? क्योंकि हमें दोनों साइड माइनस करना है, 1.5 और 1.5। सेम ऐसे ही 36 माइनस 3 एंड 30 माइनस 3। तो हमें रिजल्ट कितना मिलेगा? 45 सेंटीमीटर लेंथ हो गई और 33 ब्रेथ और 27 हाइट। इतना हमें डायमेंशन पता चल गया, इंटरनल लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए वुडन बॉक्स। 45 सेंटीमीटर, 33 सेंटीमीटर और 27 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ ए इंटरनल, यानी इंटरनल वॉल्यूम निकालना है हमें वुडन बॉक्स का। और फिर वॉल्यूम ऑफ हम एक ब्रिक का निकाल लेंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिल जाएगा? हमें जो नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालना था वो हम इजीली निकाल सकते हैं। तो देखिए, जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो आपको कैलकुलेशन ज्यादा है और जल्दी से जल्दी आपको इसका आंसर देना होगा, क्योंकि क्वेश्चन क्योंकि एग्जाम में टाइम कम रहते हैं। तो उसके लिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं कि कैसे सॉल्व कीजिएगा। कहते हैं इंटरनल वॉल्यूम, जो कि हो जाएगा क्या? 45 मल्टीप्लाई 33 मल्टीप्लाई 27 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए, इन तीनों को आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, यही ट्रिक है कि मल्टीप्लाई मत कीजिए, वो आपको कैंसिल आउट करेंगे जब, तब इजीली हो जाएगा आपको कैंसिल आउट करने में। आप मल्टीप्लाई मत कीजिए।
वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक निकाल लीजिए पहले। वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक 6, 3 और 0.75 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने में बहुत आसानी हो जाएगी। क्वेश्चन कितना एकदम इजीली आप निकाल सकते हैं नंबर ऑफ ब्रिक्स। इंटरनल वॉल्यूम ऑफ ए बॉक्स divided by volume of one brick। अब तीनों हमें इंटरनल वॉल्यूम कितना आया था 45 मल्टीप्लाई 33 मल्टीप्लाई 27। अब वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक आया था 3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 0.75। आउट करने में 3 से हम पहले 33 को कैंसिल आउट करेंगे तो 11 टाइम्स पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद 3 से इसको करेंगे, देखिए 27 और 6 को, तो ये हो जाएगा 3 9 जा 27 और 3 2 जा 6। उसके बाद अब डेसिमल रिमूव करेंगे तो देखिए यहां पे आ जाएगा 100। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। तो 2 से हम इसको भी कैंसिल आउट कर देते हैं, 100 को 2 और 100 को 50 टाइम्स। अब देखिए 75 को और 50 को भी कैंसिल आउट करते हैं। 75 को और 50 को कितने टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा 5 से करते हैं तो 10 और यहां 5 से करते हैं तो 15। अब 15 3 जा 45 होता है, 15 1 जा 15 और इस 45 को काटेंगे तो 3 टाइम्स। अब देखिए नीचे आपका डिनोमिनेटर में कोई भी डिजिट लेफ्ट आउट नहीं बची, सिर्फ न्यूमरेटर में बची है, तो उसको हम लिख लेते हैं कि क्या क्या लेफ्ट आउट बचा। 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 10। अब जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा 11 3 जा 33 और मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 33 इंटू 90। अब जिसको फर्दर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा 9 3 जा 27, 2 कैरी 9 3 जा 27 28 29 और 0, यानी कि 2970 ब्रिक्स हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिला। यही हमें इसका आंसर मिला 2970। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा कि मैंने कैसे सॉल्व किया। पहले नंबर ऑफ ब्रिक्स हमें जब निकालना था तो इंटरनल वॉल्यूम भी हमने सेम एज इट इज ऐसे ही छोड़ दिया, मल्टीप्लाई नहीं किया। और वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक जब हमें निकालना था तो उसको भी हमने मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दिया और फिर पूरा मल्टीप्लाई नहीं किया, ताकि कैंसिल आउट करने में हमें आसानी हो और हम जल्दी, क्योंकि एग्जाम में आपको टाइम कम मिलेगा, तो एग्जाम में जल्दी से जल्दी अगर आपको सॉल्व हो जाए तो बिना मल्टीप्लाई किए अगर आप इसको करते हैं क्वेश्चन को तो जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाएगा। और जहां आपका आंसर मिला 2970 नंबर ऑफ ब्रिक्स। आप चाहें तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और या फिर आप पॉज करके वीडियो को फिर से देख सकते हैं अगर कोई भी डाउट रहेगा तो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15। अ फील्ड is 200 meter long and 150 meter broad. There is a plot. अब एक फील्ड है, उसके बगल में प्लॉट है नियर बाय, 15 मीटर लॉन्ग है, उसकी लेंथ भी और 40 मीटर ब्रॉड है नियर द फील्ड। अब उस प्लॉट में क्या किया जा रहा है, द प्लॉट इज डग 7 मीटर डीप, यानी 7 मीटर गहराई तक उसमें गड्ढा किया जा रहा है। तो अर्थ टेकन आउट, अब अर्थ टेकन आउट का मतलब हो गया कि उसमें अंदर से जो मट्टी निकलेगी स्प्रेड इवनली ऑन द फील्ड, तो उस मट्टी को जो बगल में जो फील्ड था जिसकी लेंथ ब्रेथ दी हुई है 200 और 150 मीटर, उसमें स्प्रेड कर दिया जा रहा है, पूरा लेवल करके फैला दिया जा रहा है मट्टी को। तो बाय हाउ मेनी मीटर इज द लेवल ऑफ द फील्ड रेज्ड, आपको यह बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए पहले, सबसे पहले आप क्वेश्चन में अगर ध्यान दें कि एक प्लॉट है, और प्लॉट हमेशा कीबोर्ड शेप में ही होता है। अगर मैं यहां बनाऊं, देखिए ये प्लॉट है और जिसका डायमेंशन कितना दिया हुआ है 200 मीटर।
200 मीटर लेंथ है, आपकी ब्रेथ है इसकी, ये आपका डायमेंशन दिया हुआ है। अब एक और प्लॉट है इसके बगल में, प्लॉट है इसके बगल में छोटा सा, जिसका डायमेंशन कितना दिया हुआ है 50 मीटर और 40 मीटर। ये आपका डायमेंशन इसका, इसके बगल में जो एक प्लॉट है उसका दिया हुआ है। मान लेते कि यहां से इसको डिग किया जा रहा है, डिग मतलब गड्ढा किया जा रहा है 7 मीटर तक गहराई तक, तो मट्टी निकलेगी। अब मट्टी निकलेगी तो उसको किस तरह से गड्ढा किया जा रहा है, पूरा लेंथ, ब्रेथ और डीप गहराई वाइज, यानी पूरा इस तरह से उसमें गड्ढा किया जा रहा है। अब उसमें से जितनी मट्टी निकली उसको पूरा यहां फैला दिया जा रहा है इस बगल वाले फील्ड में। ये पूरी मट्टी है, तो अभी लोग ये समझ लीजिए कि जो मट्टी निकली उस फील्ड में से वो यहां पे पूरा फैला दिया गया। अब देखिए फैला दिया गया तो लेंथ और ब्रेथ तो सेम ही रहेगी, क्योंकि इतनी लंबाई तक फैलाया गया मट्टी को, लेकिन ऊंचाई चेंज हो जाएगी, ऊंचाई, क्योंकि यहां तो गड्ढा था 7 मीटर तक, लेकिन यहां पे उसका लेवल और ऊपर होते जाएगा, क्योंकि अगर हम एक जमीन में मट्टी डालते जाएं तो उसका लेवल थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। तो कितना लेवल इंक्रीज हुआ, हाइट वही बतानी है। तो इसको अगर हम प्लॉट कंसीडर कर रहे हैं, अगर ये फील्ड है और ये अगर प्लॉट है, तो आप क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें कि इसमें 7 मीटर गहराई तक डीप किया जा रहा है, पूरा 50 मीटर लेंथ वाइज, 40 मीटर ब्रेथ वाइज और 7 मीटर आपका डीपली पूरा उसमें से मट्टी निकाली गई, स्प्रेड। उसमें से आपको अर्थ टेकन आउट जो लिखा हुआ है उसका मतलब होता है, अर्थ टेकन आउट का मतलब मट्टी, कि उसमें से कितनी मट्टी निकली। अब उसको नियर बाय जो फील्ड थी उसमें आपको पूरे फील्ड में फैलाया गया। अब वो कितना लेवल इंक्रीज की ऊपर हाइट वाइज मट्टी, वही हमें निकालना है। तो अगर आप ध्यान से क्वेश्चन में देखें, इसका वॉल्यूम यानी मट्टी का वॉल्यूम जो हम गड्ढा कर रहे हैं, वही मट्टी का वॉल्यूम यहां भी तो होगा, क्योंकि मट्टी का वॉल्यूम तो भाई सेम रहेगा। जितनी मट्टी यहां से निकली उतनी ही तो मट्टी हम फैलाए यहां पे। यानी क्वेश्चन में बेसिकली क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ ए प्लॉट निकाल देना है, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ए फील्ड के इक्वल। वॉल्यूम ऑफ ए प्लॉट या वॉल्यूम ऑफ ए आपका कह सकते हैं ये पिट गड्ढा। देखिए मैंने आपको फिगर से समझा दिया, अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ ए अर्थ डग आउट, यानी हमने कितना गड्ढा उसमें करके मट्टी निकाली वो निकालना है। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। अब हमें लेंथ पता है 50, ब्रेथ भी पता है 40 और हाइट यहां डीप है, कितनी 7 मीटर गहराई। 5 4 जा 20 और 27 जा 140 और 2 जीरो और ये आ गया आपका मीटर क्यूब। देखिए वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट हमने निकाल लिया, कितना आया 14,000 मीटर क्यूब। अब यही वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्प्रेड of earth spread evenly on the field। क्योंकि हमने वो मट्टी कहां पे डाली, नियर बाय जो कि फील्ड थी उसमें डाली। अब दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा, तो यहां से इसका वॉल्यूम हमें मिल चुका है 14,000 इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। अब इसका लेंथ और ब्रेथ तो पता है हमें, इसका फील्ड का कितना दिया हुआ है 200 और 150 मीटर। अब हमें यही h निकालना है 10,000। अब देखिए h निकालेंगे हाइट, तो ये 14,000 डिवाइडेड, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है 200 मल्टीप्लाई 150, तीनों जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी,
ये और ये। अब 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 7 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। अब लेफ्ट आउट क्या बचा? 7/15, इसको हम डिवाइड करेंगे। अब देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना मिलेगा? 0.466 और ये कंटिन्यूसली जाते जाएगा मीटर, जिसको हम राउंड ऑफ करके क्या लिख देंगे? 0.47 मीटर। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमें कितना मिला? 0.47 मीटर। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। आज हमने क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 पूरी अच्छी तरह से सॉल्व कर दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को देखिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। और लाइक और शेयर भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को तो 100% ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।